सिद्धार्थ, एक सिनेरियो हमने अपने दर्शकों को समझाने के लिए रखा है, क्योंकि जब आप लोग जीत के दावे करते हैं तो सबसे पहले आपका वोटर हो चाहे वो आपसे नाराजगी रखने वाला वोटर हो, दोनों ही पूछते हैं भाई जीतेंगे तो कहां से और कैसे। एक सिनेरियो ये रखा है, तो आपको लगता है कि भाई जितनी भी क्लोज मार्जिन वाली या 2024 की लीड वाली सीटें थी, आपने उन पर इतनी मेहनत कर ली है कि वो आपके खाते में जाएंगी, क्योंकि वहां वोट स्विंग बहुत कम था परसेंटेज। देखिए पिनाज जी, इसमें हमें दो तीन तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र विवेक जी की बात का जवाब दे दूं। अगर लेफ्ट ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी 77 से 7 आ जाती है अगर एसआईआर नहीं हो रहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो नहीं घट रही। हमारे घोर विरोधी भी वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था पर नहीं हो रहा, अब इससे ज्यादा ही आएंगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इनकी आपसी सेटिंग कितनी अच्छी है टीएमसी की और विवेक जी की, लेफ्ट की, ये आपके शो पर बहुत अच्छे से दिखता है। और मुझे लगता है कि 15 साल की सरकार चलने के बावजूद कठोर प्रश्न सरकार से ना पूछ पाना ये लेफ्ट की अब काबिलियत बन चुका है। पर आपने अपना एक एनालिसिस दिया, मैं आपके एनालिसिस का सम्मान करता हूं, पर मैं उस एनालिसिस में एक चीज जोड़ता हूं। आज पश्चिम बंगाल का चुनाव ये सीट का, ये रीजन का, ये नेता का, ये नैरेटिव का, ये झूठ का चुनाव नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जनता वर्सेस ममता का चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अलग विषय पर लड़ा जा रहा है। आज जो अंडर करंट जमीन के ऊपर है पिनाज जी, अगर आप जाकर के उसको देखें, और आपके रिपोर्टर्स तो जमीन पर घूम ही रहे हैं, तो आप ये महसूस करेंगी कि जैसे 3 से 77 कोई छोटा जंप नहीं था। आप खुद सोचिए, कोई पार्टी 3 सीटों पर हो और वो सीधा 77 पे चले जाए, आप गुना बताइए कितना जाए। आज तो हमको 2 गुना ही होना है, और तब हम 20 गुना हुए। तो 20 गुना होने वाली पार्टी 2 गुना भी नहीं कर पाएगी। ये भी एक आंकड़ा है जिसको एक एनालिसिस करना चाहिए। पहली बात। सिद्धार्थ जी, आपको बीच में टोक रही हूं, क्योंकि बड़े चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि वहां माहौल बना हुआ है, सेंटिमेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आप भी जानते हैं कि सेंटिमेंट को जब तक आप ग्राउंड पर एग्जीक्यूट ना करें, संगठन जब तक वोटर को घर से निकाल के बूथ तक ना लाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सेंटिमेंट को एग्जीक्यूट करना। और संगठन आप निश्चित तौर लोगों पर का टीएमसी के मुकाबले कमजोर है। मैं इस बात से पूर्णतः आपकी सहमत नहीं हूंगा, पर पश्चिम बंगाल की एक हकीकत मैं और आपके सामने रख देता हूं। पश्चिम बंगाल हमारे देश का अकेला वो राज्य है जहां केवल वोटर को बूथ पर लाना ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल तो वो राज्य है जहां पर बाहर निकल करके टीएमसी का वर्कर उंगली सूंघता है और वो देखता है कि इत्र लगाया था टीएमसी के नाम के आगे, वो आप उसको दबा करके आए कि नहीं आए, और अगर नहीं आए होंगे तो उंगली कट सकती है। पश्चिम बंगाल तो वो प्रदेश है जहां पर इतना गुंडा राज, सिंडिकेट राज बन चुका कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो बदल रहा है इस बार। जिस प्रकार से 2 फेजेस में इलेक्शन है, सेंट्रल फोर्सेस कॉन्फिडेंस दे रही हैं वोटर्स को, मैं कहता हूं अगर केवल लेवल प्लेइंग फील्ड पर यह चुनाव हो गया, और लेवल प्लेइंग फील्ड इस चुनाव में चुनाव आयोग ने इंश्योर करी, तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, क्लीन स्वीप, लैंडस्लाइड होगा और ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये डर और सिंडिकेट वाले राज से बाहर निकलना पड़ेगा, ये कटमनी वाले राज से बाहर निकलना पड़ेगा, ये गुंडों का जो आतंक है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं वो अपनी अपनी दुकान समेट लें, क्योंकि अब वो गुंडागर्दी नहीं चलनी है। अरे ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप लोगों को वोटर को वोट तो डालने देते नहीं, उनको फेयरली चुनाव में आने नहीं देते, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। पूरा चुनाव आप केवल एसआईआर, चुनाव आयोग, इस पर लड़ना चाहते हैं। 15 साल में आपने क्या किया उस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते। आज हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो जरा डेटा ही लेकर मैं ये चली जाती हूँ संजय शर्मा जी के पास। संजय शर्मा जी, अभी एक सिनेरियो हमने दिखाया, ठीक है, आप बोलिए, आप ही का नंबर है, आप ही के पास सवाल लेकर आ रही हूँ। ठीक है, सोर्स जैमिंग छापा ये नहीं चलेगा, सारे अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं, इस बार बंगाल में एक अलग तरह का चुनाव होगा जहां वोटर डरेगा नहीं, तो ये क्या दीदी को भारी पड़ेगा? और दूसरा ये कि जो मैंने एक सिनेरियो रखा डेटा के सामने कि जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें हैं, मैं फिर से कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के खाते में ही जाएंगी, टीएमसी की तरफ भी और ज्यादा मार्जिन के साथ बढ़ सकती है, लेकिन हम कहें कि ठीक है बीजेपी की मेहनत, एंटी इनकम्बेंसी रंग लाएगी, तो भाई बीजेपी वहां से अच्छा खासा, और 2024 की लीड को भी अगर हम बीजेपी को ही दे दें तो वो हो सकता है जो बीजेपी चाहती है। कैसे रोकेंगे आप उसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तो सिद्धार्थ यादव जी ने कहा कि एसआईआर में घुसपैठियों का नाम कट गए, तो सिद्धार्थ यादव जी और उनकी पार्टी को यह डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जिनके नाम एसआईआर में कटे हैं वही घुसपैठी है। ठीक है। एक नंबर 2, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, और एसआईआर में जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, उसमें लगभग 60 लाख हिंदू वोटर्स हैं और उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको ये घुसपैठिया बता रहे हैं, और ये 2021 के चुनाव का रोना रो रहे हैं।
तो फिर तो आपको एसआईआर को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए संजय शर्मा जी। अगर 60 लाख हिंदुओं के वोटर कटे हैं तो बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा, आपको एसआईआर पे फिर नाराजगी नहीं जतानी चाहिए। हम उन वोटर्स को, वो सारे हमारे बंगाल के वोटर्स हैं, ठीक है, और वो सारे बंगाल के नागरिक हैं, सम्माननीय नागरिक हैं। ये इनका जरूरत हो जाती है नेशनल चैनल में बैठ के उनको घुसपैठिया कहने की। इसीलिए मैंने कहा कि इनका यदि अधिकृत इनके पार्टी का यह वक्तव्य है तो उनको जारी कर देना चाहिए।